नमस्कार। भारत को स्वच्छ बनाइए, हमारी आबादी बहुत है। मोदी जी ने जो हमको सूत्र दिया है स्वच्छ भारत का, उसको भूलना नहीं है। बहुत समय लगेगा पूरे देश को स्वच्छ करने में, तो स्वच्छता को आत्मसात कीजिए। हमारे स्वच्छ कर्मियों का सम्मान करें। हाँ भाई, तो भागे तो धाम चलें, भागे तो धाम हाँ भाई, तो भागे तो धाम चलेंगे, भागे तो धाम। मैं आ चुका हूँ खजुराहो। यहाँ पे हमारे श्री राजा बुंदेला जी जो कि संस्थापक है खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के, उनका ये जो फेस्टिवल है ये 7 दिन चलता है। अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है, निराली चीज़ है। कोई भी फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल इतना लंबा नहीं चलता, लेकिन इसकी दिन की इतनी फंक्शनिंग है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ टपरा टाकीज होती हैं। टपरा टाकीज भी एक अनबिलीवेबल चीज़ है। क्यों कि टॉकीज जो होती है वो थिएटर होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेरी बनती है, क्योंकि यहाँ पे 100 किलोमीटर दूर तक खजुराहो में कोई सिनेमा घर नहीं है। एक छतरपुर में है, वो भी कभी चलता कभी नहीं चलता। तो मेरा कहना ये है कि कुछ बहुत ही यूनिक से यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं। जैसे किसान मेला चलता है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके लिए कुछ फिल्में चलती हैं, और जितने भी आर्मी के और जितनी भी हमारे देश को लेकर फिल्में हैं वो यहाँ पर दिखाई जाती हैं। बच्चों की फिल्में दिखाई जाती हैं। कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे इतना अच्छा कार्यक्रम कुछ हो नहीं सकता है। तो मेरे राजा बुंदेला जी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। प्रोग्राम ये है कि शाम को यहाँ पे हमारे श्री श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर महाराज के सरकार जो यहाँ पधारेंगे, उनके विधिवत उनके कर कमलों द्वारा हमारे फेस्टिवल का शुभारंभ होगा। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ही निराली बात है दुनिया के इतिहास में फिल्म फेस्टिवल के, कि हमारे संत श्रोमणी जो आध्यात्म और तमाम चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, जो यहाँ पर पूजे जाते हैं, श्री श्री धीरेन्द्र जी महाराज, वो आके हमारे खजुराहो फेस्टिवल का स्वागत करें। यह हमारा बुंदेला रिजॉर्ट है। अब से 7 दिन यहीं रहना होगा। पूरे बम्बई से जितने भी फिल्म स्टार आते हैं वो यहीं रुकते हैं। राजा भाई का मैं सहयोगी होने के नाते यहीं रुका हूँ। आज से 7 दिन हमारे बुंदेला रिजॉर्ट, जो कि पहले मिंट बुंदेला था, और यहाँ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मुकेश जी इस मैनेजमेंट को देखते हैं। बहुत ही सुंदर होटल है, लगभग 200 कमरों का 3 एकड़ में फैला ये विशाल रिजॉर्ट, और हर कमरा बहुत ही आलीशान है, बहुत स्पेस है। और खजुराहो में ये अपने बहुत अच्छे खाने के लिए जाना जाता है। जो दूसरी चीजें हैं जिसमें सामाजिक सरोकार हम करते हैं, उसमें हम लोगों ने नशाबंदी का इस पर प्रमुख लिया है। नशाबंदी हमारी बहुत बड़ी बुंदेलखंड की समस्या है, तो वो उस पर हम कार्य कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी जो कौशल किशोर जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया, नशा मुक्ति अभियान। यहाँ किफ के संस्थापक श्री राजा बुंदेला जी अपनी प्रेस वार्ता में ये बता रहे हैं कि क्या क्या कार्यक्रम होंगे और 7 दिन इनको किस तरह से सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, और यहाँ के पत्रकार हमेशा मदद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इतने बड़े कार्यक्रम को बगैर सहयोग के चलाना
टपरा टाकीज में फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान ये युवा चित्रकार पारंपरिक सम्मान पत्र बनाते हुए दिख रहे हैं। ये वही सम्मान पत्र हैं जिनसे शाम को बाहर से आए हुए मेहमानों को सम्मानित किया जाता है। हरिद्वार से पधारे हुए महामंडलेश्वर उमाकांतानंद जी बच्चों की कार्यशाला में उनको संस्कृति से अवगत कराते हुए महाराज जी 7 सालों के विथक संघर्ष के बाद आज ये स्थिति बनी है कि 8वें साल में हम यहाँ पधारे। आप जैसी हस्ती हमारे बीच आई है, हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। और मेरी खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की पूरी टीम तहे मतलब अंतर मन से आपके शुक्रगुजार हैं। सामाजिक कार्यकाल जो आपने किए हैं, सामाजिक कार्यक्रम में जो आपकी महती भागीदारी होती है, बड़ा मुश्किल था। लोगों ने मुझसे कहा था संत और सिनेमा दो विरोधाभासी हैं। हमने कहा हमारे संत ऐसे नहीं है। हमारे संत कहते हैं कहीं बुराई नहीं है, बुराई देखने वालों की नजर में। सिनेमा भी उतना ही अच्छा है जितनी दूसरी प्रक्रियाएं हैं। तो मैं नागेश्वर हनुमान जी महाराज की खूब कृपा बनी रहे, मतंगेश्वर भगवान की यही प्रार्थना है। हम तो जो है पिछली बार भी बुंदेला जी गए थे राजा जी, और इस बार भी गए। हमारा तो इन सबसे बड़ा दूर दूर का नाता है, लेकिन हमें आज्ञा लगी कि नहीं आपको आना है। तो यज्ञ का कार्य चल रहा था, परंतु मतंगेश्वर महादेव को बुलाना था, तो उनकी कृपा से जो है हम भी रात में ही लाइटन के बीच में फंस गए। लेकिन अब आ गए तो आ गए। और सिनेमा जगत के इस 8म फिल्म फेस्टिवल में हम आप सब बैठे हैं। आज प्रथम दिवस है, हमारा पास कम समय है, हमें जानने हैं। हम यही कहेंगे आप सबसे निवेदन करके, आपको जिन जिन को कला मिली लिखने की, कोई प्रोड्यूसर है, कोई बनाने वाले हैं, कुछ एक्टिंग करने वाले हैं, हम निवेदन करेंगे कि अगर आप हनुमान जी को मानते हो या अपने माता पिता को मानते हो तो प्लीज ऐसी कहानी मत लिखना, ऐसी फिल्म पर साइन मत करना जिसमें सनातन भगवान को टारगेट किया गया हो। ये हमारी प्रार्थना है, विशेष रूप से ये हमारा निवेदन है कि आप ऐसा कार्य करना जिससे सनातनीय संस्कृति अक्षुण्ण रहे, इसे कोई मिटा। तो हमारा निवेदन है कि आप कृपा करके ऐसी संस्कृति से संबंधित मूवियों में ही रहें जिससे हमारे भारत की सनातनीय संस्कृति अटल रहे। वैसे कोई सनातन को झुका या मिटा नहीं सकता, लेकिन जिम्मेवारी भी तो हम आपकी ही, तो जागना पड़ेगा। सिनेमा जगत एक कला है, कला के द्वारा आप 3 घंटे की फिल्म में जो प्रदर्शित कर देंगे, कुछ युवा जिनका मन बहुत साक्षी भाव देखने का नहीं होता है, वो युवा उसको ही रियल लाइफ मान लेते हैं, उसको ही जिंदगी मान लेते हैं, और भारत के युवा बहक जाते हैं। तो क्षमा कीजिएगा, हमें किसी से बुराई नहीं है, न किसी के हम विरोधी हैं, लेकिन सनातन धर्म के कट्टर हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमें एक महापुरुष की वाणी याद आ रही है, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हमारे साधुओं, जिंदगी में एक बात तुम याद रखना, बुरा मत मानना, किसी को बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पर रोटी ज्यादा खाना। याद रखना, टीवी पर आने वाले जितने भी हीरो हैं वो असली हीरो नहीं है, असली हीरो वो तो सब नकली है। असली हीरो तो इस भारत की आर्मी, माता पिता और गुरु होते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने माता पिता के अलावा किसी को अनुकरण मत करो। जिस बच्चे को उन्नति पानी है वो बच्चा याद रखे, युवानों, मेरे पागलों,
तुम्हें अगर उन्नति पानी है, लक्ष्य पाना है, तो तुम टीवियों के हीरोओं से उनको फॉलो करके नहीं पा सकते। वो एक कला है, वो एक आर्ट है, उसको ही तुम अपनी जिंदगी मान बैठते हो। ये तुम्हारी जिंदगी की भूल है। नीला जी कह रहे थे कि गुरुजी, लोग कह रहे थे कि जो है फिल्म फेस्टिवल के मंच पर साधु नहीं आएंगे। और पहले तो हम भी सोच रहे थे नहीं आए, लेकिन हमने सोचा जब नहीं जाएंगे तो फिर हमारी बात कौन सुनेगा, सनातन की चर्चा कौन सुनेगा। सनातन वो धर्म है, सनातन मतलब हम कोई जातिवाद या कोई बहुत रूढ़िवादता, सनातन मतलब हम कट्टरता के लिए नहीं बोल रहे हैं, और कोई आपकी न्यूज में छाए रहने के लिए हम बार बार सनातन नहीं बोल रहे हैं। हम सनातन को समझाना चाह रहे हैं, माय डियर, मेरे प्यारे पागल, तू समझ तो सनातन क्या, सनातन वसुदेव कुटुंबकम। जहां और धर्मों से हमें बुराई नहीं है, पर किसी धर्म में क्या होता खबर नहीं, लेकिन हमें सनातन धर्म की खबर है। मंदिरों में जब आरती होती है तब सबसे लास्ट में बोला जाता विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व का मंगल हो। इससे बुंदेलखंडी भी कम नहीं है, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। फिल्म समारोह में दोनों विभूति श्री श्री बागेश्वर महाराज एवं महामंडलेश्वर उमाकांतानंद जी महाराज हरिद्वार का आत्मिक मिलन देखकर जन समूह भाव विभोर हो उठा। इस वर्ष बागेश्वर जी महाराज द्वारा भारत गौरव से डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में चंकी पांडे, गौरव चोपड़ा आदि को सम्मानित किया गया है। साथ ही दिल्ली से पधारे MS बिट्टा जी को भी सम्मान दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग, और सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।